उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दोस्ती का रिश्ता खून से सना। मजाक में दी गई गाली पर बेकाबू हुआ दोस्त। ब्लेड से गर्दन काटकर सुमित उर्फ भूरा की हत्या। शव पुल के नीचे फेंका गया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया। देखिए, 11 जनवरी को एसएचओ मुडा पांडे को सूचना मिली कि जो रामपुर और दिल्ली हाईवे है वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके गले के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ प्रतीत होता है और उसी से उसकी डेथ हुई है। तत्काल एसएचओ और बाकी हम सभी अधिकारी मौके पर गए। वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वो कुछ क्षणों में उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित और भूरा था, जो मुड़ा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मुड़ा पांडे के पास एक गाँव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे, लेकिन मुड़ा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था, उसमें काम करते थे। हम लोग 3 टीम लगातार लगाई और चूंकि ये कंप्लीट एक ब्लाइंड मर्डर था तो काफ़ी इस पे काम किया गया। परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रही थी, बट फॉर्चुनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मुड़ा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्या आरोपी है जिसका नाम आकाश है, वो भी मुड़ा पांडे कस्बे का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे, इस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने उसको लाके पूछताछ की और सस्टेंड इंटरोगेशन हुआ तो उसने घटना को कबूल किया। बेसिकली 10 तारीख को, यानी घटना की जो सूचना हम लोग को मॉर्निंग में मिली थी उसकी रात में 10 तारीख को ये जो हत्या आरोपी है उस मृतक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हनुमान मूर्ति की तरफ से ले आया था और फिर बीच में इन लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी, उसको लेकर के आगे जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे लेके आया और दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। और मारपीट के बाद इसके पास एक स्टील का ब्लेड था, उस स्टील के ब्लेड से उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया और उसके बाद उसको वहाँ पे घायल अवस्था में छोड़ के भाग गया वहाँ से। हम लोगों ने इसको पकड़ने के बाद जो मृतक का मोबाइल था वो इसके पोजीशन से हम लोगों ने बरामद किया। इसकी निशानदेही पे बरामदगी हुई है। जो स्टील ब्लेड इसने फेंक दिया था घटना करने के बाद उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। जो कपड़ा इसने उस घटना के दिन पहना हुआ था उसको भी रिकवर हुआ है। उस पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके द्वारा घटना की गई। और जो जिस बाइक पे उसको लेके मृतक को लेके जा रहा था और जिसके द्वारा जिसको यूज करके इसने घटना करी है उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो इस प्रकार इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो मर्डरर है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसके पैसे से सारी जो चीज़ें थी सब बरामद हुई हैं और इसको अब जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इसको हम लोग जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से कंक्लूड करेंगे। लड़ाई क्यों हुई थी इनकी, किस बात को लेकर लड़ाई? देखिए, जब बाइक पे इसका कहना था कि वो उस दिन नशा किया हुआ था और नशा करने के बाद जब ये बाइक पर बैठा तो बाइक को ये हिला रहा था। चूंकि एक दूसरे को जानते थे तो इसने कहा था कि मुझे भी अपने घर लेके चलो, तो गाड़ी पर उसने इसको बैठा तो लिया था, लेकिन ये गाड़ी पे हरकतें कर रहा था वो पीछे से मृतक, जो इसका कहना है। और उसके बाद जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस पॉइंट तक जब ये पहुँचे वहाँ पर इसने कहा कि मैं तुम्हें उतार दूंगा। उतारने जब लगा तो इसने उसके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की और जब उसकी माँ बहन की गाली दी इसको, जो हत्या आरोपी है उसकी माँ बहन को, तो उसके बाद इसने गुस्से में आकर उस स्टील ब्लेड को अपने मोटरसाइकिल से निकाला और उसके बाद उसके ऊपर अटैक। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? नहीं, अब इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग इसे छानबीन कर रहे हैं और जो घटना का इसने सीक्वेंस बताया है वो सारी चीज़ें प्रूव हुई हैं।